हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं 6 से 8 राउंड तक की आपकी काउंसलिंग और क्या इसमें बड़े बदलाव हुए हैं। यहां पर अब सभी को कॉलेज मिलने वाला है। जिन्होंने अभी तक जेईई कप का यहां तक एग्ज़ाम भी नहीं दिया है वो लोग भी अब इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इंतज़ार आप लोगों का ख़त्म हुआ। जो भी एग्ज़ाम नहीं दिए थे वो भी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो ये तो है जेईई कप की ऑफिशियल साइट, जो कि आप जानते हैं। अभी तक जो लोग भी चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके फटाफट से। कोई पर्सनल सवाल है उसके लिए आप लोग इंस्टा पे फॉलो भी कर लीजिए, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर सीट अलॉटमेंट का जो आपका रिजल्ट है वो आपका 5वें राउंड के लिए थोड़ा लेट हुआ, एक दिन बाद आया है। देखिए सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ राउंड 5 ऑफ जेईई कप काउंसलिंग 2022 हैज़ बीन अनाउंस्ड। ये अनाउंस्ड हो चुका है, कल ही आया। जैसे ही आया तैसे आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर आपको वीडियो मिल गई थी कि मैंने आपको बता दिया था कि आपका रिजल्ट आ गया, आप डीबी करवाएं। और डीबी करवाने के बाद पेमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। 10,300 कुछ रुपए जो आपकी इंस्टीट्यूशन फ़ी लगती है उसको आप लोग ज़रूर पे करें। उसके बाद ही आपको माना जाएगा कि आपको सीट हाँ अलाट हुई है। अगर ये गलती आप करते हैं कि आपको सीट अलाट हुई, आप डीबी करवाएं और पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद आप रिजेक्ट माने जाएंगे, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है कि आपकी लॉगिन आईडी भी जो है वो डिसेबल हो जाए। तो ये आप समझिए कि डीबी करवाने के बाद पेमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ नया तो अभी आया नहीं है। अभी तो सारी चीज़ें जो हैं आपको वही पुरानी मिल रही हैं। तो व्यू मोर पर अपन लोग क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर व्यू मोर से अपन लोग चेक कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पर और क्या नया लिंक एक्टिवेट हुआ है। जो आपका शेड्यूल है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसमें चूंकि 6 से 8 राउंड काउंसलिंग तक आपके कुछ बदलाव हुए हैं। तो चलिए आपको काउंसलिंग का वो पॉइंट में दिखाता हूं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से चेंज होंगी, कैसे सभी को यहाँ पर कॉलेज मिलेगा, कैसे आपके लिए गुड न्यूज़ है। और हाँ, सीट जो वैकेंट सीट की लिस्ट है अब यहाँ पर आपको पहले दे दी जाएगी। आपको काउंसलिंग से पहले ही वैकेंट सीट की लिस्ट मिलने वाली है, या आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहें। आपकी काउंसलिंग 6 तारीख से स्टार्ट है, 6ठे राउंड की। उससे पहले ही आपको 4-5 तारीख में वैकेंट सीट की लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप लोग बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए। तो चलिए काउंसलिंग शेड्यूल के वो पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर बदलाव हुए हैं, अब काउंसलिंग कैसे होगी और क्या बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो चलिए पहले शेड्यूल को अपन लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए जब आप इस तरीके से आपके सामने खुलेगा तो इसको आप काउंसलिंग शेड्यूल को यहाँ पर पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और आप डाउनलोड करेंगे यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर। ठीक है, जो लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आपका शेड्यूल खुल चुका है और पहला पॉइंट ही क्या है कि इसके लिए एलिजिबल कौन है 6 राउंड के लिए। 6 राउंड के लिए कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर काउंसलिंग कर सकते हैं। सभी यूपी के कैंडिडेट, अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, नॉट एडमिटेड अप टू 5th राउंड तक जिनका एडमिशन नहीं हुआ, और नॉट अपीयर्ड इन यूपी जेईई पॉलिटेक्निक, मतलब जो भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम तक नहीं दिया है। नॉट अपीयर्ड यहाँ लिखा गया, देखिए जो भी कैंडिडेट यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं दिए हैं वो भी अब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यहाँ से वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपके लिए। फिर क्या है यहाँ पर देखिए 6th राउंड के लिए क्या होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन होगा सभी कैंडिडेट का जो नॉट अपीयर्ड कैंडिडेट हैं। एंड पेमेंट फ़ी उनका जो होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उनका जो अपना पेमेंट है वो करेंगे। वो कब से कब तक होगा, 6 से 8 तारीख तक। जिन कैंडिडेट ने एग्ज़ाम नहीं दिया था उनका अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा 6ठे से 8वें राउंड तक। वो लोग भी काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हैं। 6 से 8 तारीख तक क्या होने वाला है, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ फ़ी। फिर क्या होगा कि 6ठे राउंड के लिए वो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया लेकिन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए थे। और जो भी कैंडिडेट पहले पेमेंट नहीं किए हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए, अब वो यहाँ पर अपनी पेमेंट कर सकते हैं 9 तारीख को। सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम ध्यान से आप लोग देखते हुए चलेंगे कि क्या यहाँ पर बदलाव हो रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि अब जो कैंडिडेट एग्ज़ाम तक नहीं दिए हैं वो भी काउंसलिंग कर पाएंगे और साथ में वैकेंट सीट की लिस्ट भी मिल जाएगी। आपको किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं ये आपको 4 से 5 तारीख तक आपको बिल्कुल निश्चित तौर पर मिलने वाली हैं। और यहाँ पर क्या है कि 6th राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय ऑल कैंडिडेट, इट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट टू फिल चॉइसेस, ओनली 10 चॉइसेस विल बी अवेलेबल। अब जो कैंडिडेट पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं, उनके लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 9 से 10 तारीख तक उनकी चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग ही उन कैंडिडेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको भी 5वें राउंड तक कॉलेज नहीं मिला है।
जैसे ही कोई भी लिंक, नया लिंक एक्टिव होगा मैं तुरंत आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप शेड्यूल को बिल्कुल एकदम ध्यान से समझें कि 6 से 8 तारीख तक रजिस्ट्रेशन आपकी 6th राउंड के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या होगा, पेमेंट फ़ी, आपका फ़ी जो पेमेंट है वो होगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग आपकी 9 से 10 तारीख तक आपको चॉइस फिलिंग फिर से करनी होगी और 10 चॉइसेस आप मैक्सिमम भर सकते हैं, उससे कम भी भर सकते हैं और मैक्सिमम 10 आप चॉइस फिल कर सकते हैं। फिर क्या होगा कि 11 तारीख को सीट अलॉटमेंट का फिर से रिजल्ट आएगा, चूँकि आप 9 से 10 तारीख तक जो चॉइस फिल करेंगे उसी में से आपको कॉलेज अलॉट होंगे। और 11 तारीख को आपको क्या मिलेगा, आपकी कॉलेज के लिए जो सीट अलॉटमेंट है उसका लेटर आपको मिल जाएगा यदि आपको सीट अलॉट होती है। फिर क्या होगा, सबसे अब यहाँ पर एक बदलाव और है। क्या बदलाव है कि 6th राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अभी तक आप लोग डीबी कहाँ करवाते थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ करवाते थे, हेल्प सेंटर पर। जो हेल्प सेंटर आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था अपने ज़िले के हेल्प सेंटर में या बगल के पड़ोस ज़िले के आप हेल्प सेंटर पर जाकर अपनी डीबी करवाते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जो कॉलेज मिलेगा मतलब जो कॉलेज आपको अलॉट होगा, जो कॉलेज आपने फिल किया है और जो कॉलेज आपको मिल रहा है उसी कॉलेज में जाना होगा। जिस कॉलेज में आपको पढ़ना है उसी में आपकी डीबी होने वाली है। ये कब से कब तक होगा, 12 से 14 तारीख तक होगा ये डीबी। तो आप लोग हेल्प सेंटर पर ना जाके कहाँ जाएंगे, जो सीट आपको मिली है 12 से 14 तारीख तक उसमें आप, उसके बीच में आप लोग पहुँचेंगे और अपनी डीबी को करवाएंगे अपने कॉलेज में पहुँच। फिर इसमें क्या बदलाव हैं और भी आपको दिखाते हैं। क्या होगा कि आपको फी डिपोजिशन बाई द कैंडिडेट थ्रू दियर लॉगिन। तो पहले बता रहा हूँ आपको कि आपको डीबी जो है, डीबी करवाने के बाद आपको जो है पेमेंट का जो है फ़ी जो है वो ज़रूर डिपॉजिट कर देना है, ठीक है। फ़ी डिपोजिशन ज़रूर होगा। क्यों डिपोजिशन होगा, अगर ये आप नहीं करते हैं डीबी करवाने के बाद, यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी जो काउंसलिंग है, जो उसकी सीट है वो कैंसिल हो जाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लॉगिन आईडी भी डिसेबल हो जाए। तो अगर आप लोग डीबी करवा रहे हैं तो पेमेंट तुरंत करिए, तुरंत उसी दौरान जैसे डीबी हो गई तुरंत देखो, उसमें देखो लिंक एक्टिव हुआ है, तुरंत अपनी पेमेंट कर दो, ठीक है। अपने पूरे कॉलेज की फ़ी 10,300 कुछ रुपए लगता है जो इंस्टीट्यूशन फ़ी है। और जो प्राइवेट में जो लोग एडमिशन लेंगे उनको भी बता दे रहा हूँ कि वो लोग सिर्फ 3,000 रुपये लॉगिन से देंगे, बाकी फ़ी अपने कॉलेज में पहुँच कर देंगे, अपने प्राइवेट कॉलेज में। तो ये होगा 12 से 14 तारीख तक। 7th राउंड का न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 7th राउंड के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन होगा जो नॉट अपीयर्ड कैंडिडेट है, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था, फिर से उनका रजिस्ट्रेशन होगा। जो छठे में नहीं कर पाए थे रजिस्ट्रेशन, 10 से 14 तारीख तक। फिर क्या होगा, सभी की चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग यहाँ पर कब होगी, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग फिर से आपके 7वें राउंड के लिए 15 से 16 तारीख के बीच में होगी। और ये क्या है कि 7th राउंड ऑफ कैंडिडेट नॉट एडमिटेड अप टू 5th राउंड काउंसलिंग एंड अपीयर्ड इन यूपीजेई 2022। तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म चेक जरूर कर लेंगे। भले ही जो पहले के स्टूडेंट हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होना है, लेकिन आप इस डेट में 15 तारीख को आप एक बार अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर चेक कर लें। कहीं कोई गड़बड़ी हो तो आप उसमें देख सकते हैं, कोई सुधार हो उसको भी आप लोग कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आपको लगती है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक बार आप चेक कर लेंगे, हो सकता है उसमें सुधार की कुछ गुंजाइश हो। अगर किसी ने कोई गलती की हो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि सभी को कंपलसरी होगा चॉइस फिल करना फिर से। ऐसा नहीं है कि जैसे 1 से 3 राउंड में पहले से चॉइस फिल हो जाती थी फिर उसमें चेंज नहीं होता था, नहीं, आपका 7th राउंड में चॉइस फिल चेंज होगी। छठे में अलग चॉइस फिलिंग होगी, 7वें में अलग चॉइस फिलिंग होगी, 8वें में अलग होगी। 6 से 8 राउंड में यही तो खेला है। फिर क्या होगा, यहाँ पर आपको सिर्फ 10 चॉइसेस ही आप भर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा आपका 17 तारीख को। फिर 17 तारीख के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट, मतलब जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुई है उसी में होगा, हेल्प सेंटर पर नहीं होगा। भैया ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ऐसा नहीं आप लोग करें कि आप हेल्प सेंटर पर पहुंच जाएं अलॉटेड इंस्टीट्यूट के बजाय। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। ये कब से कब तक होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 18 से 19 तारीख के बीच में। 7th राउंड फी डिपोजिशन बाई कैंडिडेट थ्रू दियर लॉगिन, इसी के दौरान आप अपनी फ़ी पे करेंगे लॉगिन के माध्यम से पूरी इंस्टीट्यूशन फ़ी। एडमिटेड सीट विड्रॉल, जो भी कैंडिडेट सीट को विड्रॉल करना चाहते हैं, अपने 7वें राउंड से बाहर निकलना चाहते हैं, क्या पूरी काउंसलिंग से वो लोग बाहर होंगे, तो जो ऐसा करना चाहता है वो अपना 12 से 19 तारीख के बीच में अपनी एडमिटेड सीट, जो उसको सीट मिली है, उसको विड्रॉल कर सकता है। ये भी उसके पास एक मौका होगा। फिर क्या होगा कि 8वें राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन होगा 15 से 19 तारीख तक।
उसके बाद क्या होगा कि आप लोग जो पहले के कैंडिडेट हैं वो भी अपना 20 तारीख को रजिस्ट्रेशन एक बार कर लेंगे, देख लेंगे सारी चीज़ें। 8th राउंड के लिए भी कंपलसरी होगा चॉइस फिलिंग। अभी जैसे ही लिंक एक्टिव होगा ना, सारी चीज़ें मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। अभी आपको शेड्यूल डिस्कस कर रहा हूँ। फिर से चॉइस फिलिंग होगा, 10 चॉइस फिल का मौका मिलेगा 20 से 21 तारीख तक। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपका 22 तारीख को आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अलॉटेड इंस्टीट्यूट में ही होने वाला है। छठे के बाद जितने राउंड होंगे सब में डीबी आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट आपके कॉलेज में होगा जो आपको अलॉट हुआ है। 23 से 25 तारीख तक होगा। 8th राउंड फी डिपोजिशन बाई कैंडिडेट थ्रू दियर लॉगिन, ये कब होगा? 23 से 25 तारीख के बीच में ये भी हो जाएगा आपका। अब यहाँ से पढ़िए इंपॉर्टेंट बातें। 6वें से 8वें चरण के लिए जो निर्देश हैं काउंसलिंग के लिए वो क्या हैं? देखिए, अभी तक तो डेट की बातें थी, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें हैं। छठे से 8वें चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आवंटित संस्था में ही किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो संस्था आपको आवंटित की गई है, जो कॉलेज आपको मिला है, उसी में डीबी होगा। अभ्यर्थी प्रवेश की प्रक्रिया अपनी आवंटित संस्था में ही पूर्ण करेंगे। ठीक है, एडमिशन की जो भी प्रक्रिया है वो आप अपने आवंटित संस्था में पूर्ण करेंगे, जो कि पहले कहाँ होता था? पहले आपका हेल्प सेंटर पर होता था। फिर क्या है यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि छठे चरण में अनुदानित एवं निजी संस्थाओं में रिक्त सीटों के विरुद्ध उन अभ्यर्थियों को भी प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा जो कि उत्तर प्रदेश संयुक्त परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हुए थे। ठीक है, तो देखिए, जो कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किए थे, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए थे, उनको सिर्फ और सिर्फ एडेड और प्राइवेट में ही एडमिशन मिलेगा, उनको गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये चीज़ समझना होगा उनको। गवर्नमेंट कॉलेज उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने जेईई कप का एग्ज़ाम दिया था, ये आप समझिए, चूँकि रैंक उन्हीं की है। तो इसीलिए जब सीटें बचेंगी, जो लोग जेईई कप का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनसे जब बचती हैं तो इन लोगों को मिलेंगी। अगर कोई इच्छुक नहीं है एग्ज़ाम देने वाला तो इन लोगों को अलॉट की जाएंगी। वैसे भी यूपी पॉलिटेक्निक में मान के चलिए अब की बार बहुत सीटें वैकेंट रहने वाली हैं। सीटें लगभग सभी को मिल जाएंगी ऐसा मैं मानता हूं। अभी तक वैकेंट सीट की लिस्ट एक बार दोबारा आ जाती तो ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी और आएगी ज़रूर। तो राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में रिक्त रह गई सीटों पर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश होगा जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2022 में सम्मिलित हुए हैं। मतलब जो रिक्त रह गई सीटें हैं गवर्नमेंट वगैरह में, उनमें उन्हीं को एडमिशन मिलेगा जो कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 में बैठे थे, उन्हीं को मिलने वाला है और किसी को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ऐसा नहीं, उनको सिर्फ एडेड और प्राइवेट मिलेगा। फिर चौथा पॉइंट यहाँ पर आपके लिए क्या है कि चौथा पॉइंट, छठवें चरण से 8वें चरण तक की काउंसलिंग के प्रवेश के लिए सर्वप्रथम अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों में रजिस्ट्रेशन कर 250 रुपये उनका जमा किया जाएगा। जो अभ्यर्थी पूर्व में रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर चुके हैं उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको बताया, इस पॉइंट से ये चीज़ क्लियर होता है कि जो पहले रजिस्ट्रेशन फ़ी एक बार पे कर चुका है 1 से 3 राउंड में या चौथे 5वें राउंड में, तो उसको बार बार 250 रुपये नहीं देना है, दोबारा उसको कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन वन टाइम होगा, रजिस्ट्रेशन की पेमेंट भी वन टाइम होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। लेकिन रजिस्ट्रेशन आप लोग एक बार चेक कर लेंगे, हो सकता है ऐसा हो सकता है कि आपके छठे राउंड में दोबारा रजिस्ट्रेशन का कुछ प्रोसेस हो, तो मैं खैर आपको डिस्कस करूंगा जब टाइम आ जाएगा, जब लिंक एक्टिव होगा छठे राउंड के लिए, तो मैं आपको दिखा दूंगा। काउंसलिंग का परिणाम निर्धारित तिथियों में जारी किया जाएगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में ही जाकर डीबी करवाना है, मतलब डीबी आपकी आवंटित संस्था में ही होगी, ना कि हेल्प सेंटर पर। ये चीज़ भी आप समझिए। छठे चरण में आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी आवंटित संस्था में उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा नहीं करता है तो वह अगले सभी चरणों में प्रवेश का पात्र नहीं होगा। मतलब कि छठे चरण में यदि आपको सीट आवंटित की जाती है, आप सीट नहीं लेते हैं, तो आपको क्या होगा कि ये पॉइंट आप पढ़ेंगे, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और निर्धारित शुल्क नहीं जमा करते हैं तो अगले सभी चरणों में आप प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन नहीं ले सकते। इससे ये क्लियर होता है छठे पॉइंट से, इसको आप जरूर पढ़ लेंगे। फिर क्या है, सातवां पॉइंट क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय तथा अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अभ्यर्थी अपने लॉगिन के माध्यम से संपूर्ण शुल्क जमा करेंगे। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट और एडेड में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें तो पूरा का पूरा संपूर्ण फीस उनको जमा करनी होगी। लेकिन जो कैंडिडेट प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या लिखा गया, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर 8वां पॉइंट उन्हीं के लिए ही लिखा गया है। चलिए, तो 8वां पॉइंट क्या है कि निजी
पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेशित अभ्यर्थी केवल 3,000 रुपया लॉगिन के माध्यम से देंगे। अब बाकी प्रत्येक चरण की निर्धारित तिथि तथा समय तक जमा करेंगे। शेष शुल्क क्या होगा? शेष शुल्क संस्था में उपस्थित होकर जमा करना है। 3,000 रुपये प्रवेशित अभ्यर्थी देंगे अपने लॉगिन के माध्यम से प्रत्येक चरण की निर्धारित तिथि तथा समय तक जमा करेंगे। और शेष शुल्क क्या होगा कि वो संस्था में जाने के बाद जमा करेंगे। तो ये हो गई बात प्राइवेट जो जिनको सीट लेना है उनके लिए। तो ये हो गई आपकी 6ठे से 8वें राउंड तक की काउंसलिंग। यहाँ तक आपकी काउंसलिंग थी ही। टोटल शेड्यूल ही अभी तक आया है। शेड्यूल अभी और बढ़ेगा, जब सीटें वैकेंट होगी तो ये शेड्यूल और बढ़ेगा। आपको किसी तरीके से कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग चैनल से जुड़े रहें। कोई सवाल है तो कमेंट करें। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर आके पूछें। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।